हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान छाबड़ा। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है और उसके कुछ मेन पॉइंट समझे। इस वीडियो में हम उसके करेंगे मेरिट्स और डिमेरिट्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमने समझा कि ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने ये भी समझा कि ट्रेड क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म फंड है और ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस होती है। सो अब हम करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद द मेरिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। First merit of trade credit is convenient source of fund. Trade credit is a convenient and continuous source of fund. अब अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है तो कोई भी सेलर आपको विदाउट हेजिटेशन क्रेडिट दे देगा, बहुत आराम से, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको दे देगा। तो इसलिए एक ऐसा सोर्स ऑफ फंड हुआ कन्वीनियंट और कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड हुआ, जब भी आपको जरूरत होगी आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा इफ यू आर हैविंग क्रेडिट वर्दीनेस। देन इज रेडिली अवेलेबल। ये भी सेम थिंग हुई कि अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है तो ये आपके लिए एक रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ फंड है। Third is trade credit promotes the sales of an organization. Now let's understand this with an example. समझो कि मार्केट में ओनली दो कंपनीज है, एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड। ये जो दोनों कंपनीज है वो स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स बेचती हैं एंड उनकी जो क्वालिटी है और प्राइस है ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब एक साइड एबीसी लिमिटेड है वो ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करती है एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करती। तो ऐसा नेचुरली होगा कि जो कंपनी ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कर रही होगी मींस एबीसी लिमिटेड, उसकी सेल्स ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रेड क्रेडिट प्रमोट्स द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। The next merit is it helps to increase the inventory without making immediate payment. अब समझो कि आपकी एक स्वीट शॉप है और आप दूसरों से स्वीट्स खरीद के आप कंज्यूमर्स को बेचते हो। अब समझो कि दिवाली आने वाली है, आपको पता है कि दिवाली पर मिठाइयाँ बहुत बिकती हैं। तो आप क्या करोगे, आप अपने पास ज़्यादा मिठाइयाँ स्टोर करके रख लोगे क्योंकि आपको पता है कि कल उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जब आप ये इन्वेंट्री अपने पास रख रहे हो तो आप विदाउट इमीडिएट पेमेंट भी ये अपनी पास इन्वेंट्री कलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग ट्रेड क्रेडिट इफ यू आर हैविंग क्रेडिट वर्दीनेस। सो ये इसका एक मेरिट है कि हम अगर हमने अपनी इन्वेंट्री कलेक्ट करके रखनी है तो हम विदाउट इमीडिएट पेमेंट हम अपने पास रख सकते हैं विद द यूज ऑफ ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट इज नो चार्ज ओवर द एसेट। आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट इज चार्ज ओवर द एसेट। अब अगर आपको आप फ्यूचर में ट्रेड क्रेडिट के अमाउंट नहीं दे पाते तो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको कहें कि आप अपने एसेट्स बेच के हमें दो। सो इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द एसेट्स। ये थे इसके प्लस पॉइंट्स। अब चलते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। द फर्स्ट डिमेरिट इज एड टू द रिस्क ऑफ द फर्म। नाउ यू नो ये चीज आपको बहुत आराम से मिल रही है, तो अगर आपको कोई चीज़ बहुत आराम से मिल रही है तो आप ज़्यादा ले लोगे। बायर जो है, जो मतलब जो ट्रेडर है, वो ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट ले लेगा। अब अगर आप ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट ले लोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग में इंडल्ज हो जाओगे, जिसके कारण आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सो ट्रेड क्रेडिट एड्स टू द रिस्क ऑफ द फर्म। नेक्स्ट इज नॉट सूटेबल व्हेन लार्ज फंड्स आर रिक्वायर्ड। आप ट्रेड क्रेडिट से बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट ही जनरेट कर सकते हो और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपना बिजनेस खोलना तो आप ट्रेड क्रेडिट लेके सारा अपना बिजनेस खोल दो। नो, हर क्रेडिटर आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इसलिए हम इससे बहुत कम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फंड्स। नाउ से जो रिटेन्ड अर्निंग्स है या इक्विटी शेयर्स है उससे आप ज़्यादा अमाउंट जनरेट कर सकते हो और अपना बिजनेस खोल सकते हो। नेक्स्ट इज कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड। ये क्यों कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड है एज कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ फंड? नाउ से इफ यू आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट ऑन दैट स्पेसिफाइड डेट देन seller will charge a rate of interest that will be high। लेकिन अदर सोर्सेज में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम पर चार्ज हो रहा है वो ज़्यादा है, तो इसलिए कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, तो इसलिए भी ये कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड है। सो ये थे हमारे मेरिट्स और डीमेरिट्स। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू सोर्स ऑफ फंड। थैंक यू सो मच।